हेलो दोस्तों, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल को खास कर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जेबी, शेबी और बैंक प्रमोशन के संबंध में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका जेआईबी का अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एन्युटीज का, उसका ये पार्ट 1 है वीडियो। ठीक है, जो भी हम लोग पढ़ेंगे। और जो पूरा जेआईबी का वीडियो कोर्स करना चाहते हैं, यहाँ पे मेरा फोन नंबर दिया हुआ है, फोन पे करके पूछ भी सकते हैं। 4x9685127 नंबर है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला चीज होता है सिंपल इंटरेस्ट। बहुत लोग शॉर्ट में ऐसा ही लिखते हैं, या फिर आप प्रॉपर लिख सकते हो सिंपल इंटरेस्ट। नाम से समझ रहे हैं क्या काम करेगा। सिंपल मतलब इसमें क्या होता है कि यहां पे एक फिक्स्ड परसेंटेज होता है। फिक्स्ड परसेंटेज होगा, वो आपको लिया जाएगा चाहे दिया जाएगा, और यहां जो भी इंटरेस्ट होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, री इन्वेस्ट नहीं करते हैं। यानी इंटरेस्ट को हम लोग री इन्वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, एग्जांपल समझिए। ये मान लीजिए बैंक में आप गए 1000 रुपए का एफडी करने, वो बोलता है कि 10% का इंटरेस्ट देंगे, 2 साल के लिए आप एफडी करवाते हैं, 2 साल। तो 1000 रुपए का फर्स्ट ईयर देखिए, 1000 रुपए का कितना हो जाएगा इंटरेस्ट 10% पे 10/100। ठीक है, इतना इंटू 100 इतना हो जाएगा, इतना इंटू 1 हो जाएगा। तो अब आपका क्या हो जाएगा, 100 रुपया निकल के आया फर्स्ट ईयर में। अब आ जाओ सेकंड ईयर में, सेम करेंगे। 1000 गुने 10% है। फिर से मतलब यहां प्रिंसिपल वही रहेगा। ये प्रिंसिपल देख रहे हैं, प्रिंसिपल वही है, यहां भी वही प्रिंसिपल है। ठीक है, तो प्रिंसिपल सेम रहता है, प्रिंसिपल चेंज नहीं होता। यहां भी 100 रुपए। तो यहां सबसे बड़ी बात क्या है, प्रिंसिपल सेम रहता है, वो चेंज नहीं करता है। ठीक है, ये याद रखिए, सबसे बड़ी बात होती है सिंपल इंटरेस्ट में। इसलिए इंटरेस्ट री इन्वेस्ट नहीं हो पाता है, दोनों को ऐड कर देना था। इतना इंटू 1 इक्वल टू 100, ऐड कर दो, तो आपने कमाया 200 रुपए। ठीक है, तो आपको कितना मिला, 1000 रुपए जोड़ 200 रुपए विच इज इक्वल टू 1200 रुपए मिला 2 साल के बाद। ठीक है, समझ में आई बात। अब चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है, सब कुछ ऐसा ही है, आसपास कई चीजें दोनों, खाली थोड़ा सा अंतर है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या बोलता है कि यहां भी फिक्स्ड परसेंटेज तो लग रहा है आपका, ठीक है, पर यहां पे इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट किया जाता है। ये क्या होता है, री इन्वेस्ट किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, डेट इज इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता है, यानी जमा होते जाता है। बैंक, जितनी भी बैंक है वो सारी इसी पे काम करती है। किस पे काम करती है, इसी चीज पे काम करती है। चाहे आप लोन लेने आओ, चाहे बैंक में एफडी करने आओ, जो मर्जी वो करा लो। तो यहां पे सबसे बड़ी बात क्या है, इंटरेस्ट को रीइन्वेस्ट किया जाता है। प्रिंसिपल सेम नहीं होगा, प्रिंसिपल चेंज होते जाएगा। फिर कैसे होगा अभी दिखेगा आपको। ठीक है, इतना ही अंतर था। और इंटरेस्ट को यहां एक चीज और लिख लीजिए, इंटरेस्ट इज चार्ज मोर देन वंस इन ए गिवन पीरियड। एक बार से ज्यादा चार्ज होता है। इंटरेस्ट इज चार्ज मोर देन वंस इन ए गिवन पीरियड। आया समझ में। अब मानो कि एफडी किया हुआ है 10% का 2 साल के लिए। फर्स्ट ईयर तो ऐसा ही रहेगा, पर सेकंड ईयर में क्या होगा, यहां देखिए, सेकंड ईयर में पूरा चेंज हो जाएगा सिनेरियो। सेकंड ईयर में जब आप आएंगे तो अब क्या हो जाएगा, 1000 रुपए तो था, ठीक है, और ये वाला प्रिंसिपल भी यहां आके ऐड हो जाता है, जोड़ 100। अब कितना हो गया, 1100 रुपए का 10% आप निकालो, अब हो जाएगा यहां 120
10 रुपए, कितना कमाया 210 रुपए, कितना हो गया टोटल प्रिंसिपल 1000 जोड़ 210 1210 रुपए, समझ 1210 रुपए हो गया 2 साल में। इसका मतलब क्या हो गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो पैसा ज्यादा बना के देगा या ज्यादा कमाता है एज कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। जैसे लिखो ना, अर्न्स मोर देन सिंपल इंटरेस्ट। समझ बात, याद रखिएगा, ठीक है। अब कोई कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में सीक्वेंस बनाओ, जैसे एनुअली से ज्यादा आप कमाएंगे सेमी एनुअली, उससे ज्यादा आप कमाएंगे क्वार्टरली, इससे भी ज्यादा आप कमाएंगे मंथली, इससे भी ज्यादा कमाएंगे आप वीकली, और इससे भी ज्यादा आप कमाएंगे डेली। जो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप कैलकुलेट करने जाए तो सेमी एनुअली में सबसे कम यानी लीस्ट, और सबसे ज्यादा कहां कमाएंगे डेली मैक्सिमम। जो बैंक काम करती है वो डेली बेसिस इंटरेस्ट पे काम करती है, बैंक इसी पे काम करती है, इसी मॉडल पे काम करती है डेली बेसिस पे, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। अब आइए एक रूल ऑफ 72, बहुत नामी रूल है। इसका एक तरीका है, ये बोलता है कि अगर हम कंपाउंडिंग करें, हम कंपाउंडिंग करते जाए तो इस फॉर्मूला से ये पता चल जाता है, अगर ईयरली कंपाउंड करें, क्या कर ईयरली कंपाउंड करते फॉर्मूला बता देगा कितने साल पैसा डबल होता है, ठीक है। इसका ही काम, तो आपको बेसिकली ये हेल्प करता है, हेल्प्स इन फाइंडिंग approximate number of years before your money doubles with yearly compounding। ठीक है। उसके बाद आइए, नाम से समझ रहे होंगे फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट क्या है? ये वो इंटरेस्ट रेट है जो कि कांस्टेंट रहता है। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट का क्या कहानी है कि इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट है, यानी इंटरेस्ट रेट जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। दूसरा ये फिर होता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। इसका क्या मतलब है कि इंटरेस्ट रेट वेरिएबल है, चेंज करते रहता है। इंटरेस्ट रेट वेरिएबल, या बोलो कि फ्लक्चुएट बोलो, या बोलो चेंज बोलो। बैंकिंग के भाषा में वेरिएबल या फिर फ्लक्चुएट चलता है, चेंज नहीं चलता है, ठीक है। बैंकिंग की भाषा में चेंज नहीं चलता, वेरिएबल या फ्लक्चुएट चलता है। नॉर्मली हम लोग फ्लक्चुएट ही यूज करते हैं। उसके बाद क्या है, फ्रंट एंड इंटरेस्ट। फ्रंट एंड इंटरेस्ट का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए बैंक ने पैसा आपको लोन दिया, बैंक ने पैसा जाके लोन दिया, बैंक क्या बोलती है, भैया ऐसा है कि हम इसका इंटरेस्ट काट के देंगे आपको पैसा। प्रिंसिपल में जो भी आपको पैसा सैंक्शन हुआ, डेट इज प्रिंसिपल अमाउंट, उसी में हम इंटरेस्ट को घटा देंगे, बाकी रिमेनिंग अमाउंट आपको हम दे देंगे, यानी रिमेनिंग अमाउंट आपको डिसबर्स कर देंगे।
तो यही प्रिंसिपल माइनस इंटरेस्ट इक्वल टू रिमेनिंग अमाउंट डिसबर्स किया, इसी को बोलते हैं फ्रंट एंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि इंटरेस्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम प्रिंसिपल अमाउंट and after that net amount is disbursed। ठीक है, उदाहरण के लिए कुछ मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। जो डिस्काउंट बिल होता है, बैंक डिस्काउंट बिल्स, इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है बिल का अमाउंट प्लस चार्जेस। चार्जेस जो होगी बैंक डिवाइडेड बाय बैंक, लिखो डिडक्टेड बाय बैंक। ठीक है, तो यहां बैंक क्या करती है, जो भी आपका क्या नाम है, बैंक डिस्काउंट बिल भेजती है, सिर्फ बिल के अमाउंट और चार्जेस होता है जो कि सीधा बैंक डिडक्ट करती है, उसके बाद ही आपको पैसा क्लियर करके भेजती है। तो ये सारा पॉइंट्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर जीआईबी का वीडियो कोर्स का पैकेज ले सकते हैं। वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा, केस स्टडी न्यूमेरिकल का वीडियो होगा, लीगल का सिचुएशन एनालिसिस का वीडियो होगा, 13,500 क्वेश्चन बैंक होगा, क्विक रिविजन नोट होगा, 30 मॉक टेस्ट होगा। यहाँ पे जीआईबी का जो कोर्स इसमें आपको करना है फेस टू फेस वीडियो कोर्स, सेलिंग और पावरफुल कोर्स। इसमें जीआईबी का प्रिंसिपल से लीगल करेंगे उसके दाम 1,200 रुपये, जीआईबी का अकाउंटिंग करेंगे दाम 1,500 रुपये, जीआईबी का कॉमर्स पे करेंगे दाम 3,000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं। फोन नंबर हो जाएगा 4×968527, दूसरा नंबर है 7275469646। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcabstudybiddle.com। ईमेल आईडी हो जाएगा sidsinna123@gmail.com।